श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। आज फिर आपको ले चलते हैं अध्यात्म की दुनिया में स्पिरिचुअल विद्या के माध्यम से। इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते जीते कितने सारे पड़ावों से गुजर रहे होते हैं। जब ये कार्यक्रम आता है रुक जाते हैं, क्योंकि ये हमें हमसे मिलाता है। कौन है हम, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कौन सी हमारी शक्तियाँ हैं, क्या हम वो सब सपने जो हम आज तक देखते आए हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं। ये विश्वास हमें मिलता है इस कार्यक्रम के माध्यम से, और ये विश्वास हमें दिलाते हैं हमारे साथ वो एनर्जी, वो ऊर्जामय व्यक्तित्व जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है अध्यात्म को। आध्यात्मिक शक्तियों को आप तक पहुंचाने का ये मकसद। हमारे साथ हैं हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार कन्नुप्रिया। दोस्तों बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, जय माता दी। शक्ति दोस्तों कोई भी शक्ति होती है। कहीं कोई शक्ति आपको पोस्ट से मिलती है, कहीं वो शरीर से मिलती है, कहीं विद्या से मिलती है। कहते हैं विद्या की शक्ति भी कभी नष्ट नहीं होती, और बाकी तो आप जानते हैं शरीर भी चला जाता है, डाउन हो जाता है, सत्ता भी चली जाती है, ज्ञान बना रहता है, और ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति आपकी बढ़ती जाती है। आप देखिए कि सब शक्तियाँ क्षीण होती हैं, और आध्यात्मिक शक्ति जैसे जैसे वक्त जा रहा है, आपकी उम्र कम हो रही है तो आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है। आप इतने ऊर्जावान हो रहे हैं, इतने शक्तिवान हो रहे हैं, इतने किंग हो गए आप शक्ति के। आप बांट रहे हैं और बढ़ रही है, बांट रहे हैं और बढ़ रही है। पर कैसे बढ़ाएं इसको, इसका सही इस्तेमाल कैसे हो। आपने चर्चा सुनी तंत्र के बारे, और कैसे इस्तेमाल करें इसको, कैसे छोटी छोटी बातें जा साधन कैसे आपको आगे बढ़ा सकते हैं। पर इसी चर्चा के साथ आगे बढ़ते हैं कन्नुप्रिया के साथ। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी बात ये आज कही है हमें कि जितनी भी देखें अगर शक्तियाँ जो हैं वो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे कंज्यूम होती जाती हैं वो ख़त्म होती जाती हैं, खर्च हो जाती हैं। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति वो शक्ति है जो हमें हर कदम पर ना सिर्फ और ऊर्जा देती है, बल्कि जितना बांटते हैं उतनी और चौगुना होती जाती है। अभी तक ये सिर्फ बात सुनी थी हमने, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इस पूरी श्रृंखला में हम उसे महसूस करते जा रहे हैं, क्योंकि हम तक वो ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। अब हम आपको जान चुके हैं, आपके ढेरों सवाल आते हैं, आपका प्यार आता है, आपकी वो जिज्ञासाएं आती हैं जो बताती हैं कि हाँ रास्ता सही है, और स्वामी जी का साथ हमें मिलता है। स्वामी जी, हमने तंत्र को जो षटकर्म है उसको काफ़ी अच्छी तरह से जाना है, उसके छोटे छोटे एस्पेक्ट देखे हैं। डीप में जाने के लिए हमने हर बार कहा कि उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, और साधना में जितना जितना हम डीप जाएंगे पर्सनलाइज्ड हमें फिर रास्ता मिलता जाएगा। एक एस्पेक्ट हमने अभी भी शायद उतना नहीं छुआ है, और जिसे मारण कहते हैं, षटकर्म का जो छठा एस्पेक्ट होता है, उसके बारे में हम चाहेंगे कि थोड़ी चर्चा तो ज़रूर करें। मारण से दोस्तों उसका शाब्दिक अर्थ ही मारण है। जब ये विद्या बनी राक्षसों को मारने के लिए, दैत्यों को मारने के लिए,
बहुत बड़े कष्ट में पड़ गए, बहुत दुश्मन बढ़ गए, उनके लिए इस विधि का विधान हुआ। और कहीं कहीं इसका प्रयोग आज भी जो आपकी बुराइयां हैं उनको मारने के लिए करते हैं। कहीं कहीं आप साधना में बहुत आगे जाना चाहते हैं और बहुत सी नकारात्मक शक्तियां आपको तंग करती हैं, उनको मारने के लिए आज इनके प्रयोग की इजाज़त है। पर अगर व्यक्ति के लिए ऐसा प्रयोग किया जाता है तो उसकी शास्त्र बिल्कुल इजाज़त नहीं देते, संत पुरुष इजाज़त नहीं देते, गुरु पुरुष इजाज़त नहीं देते। इसीलिए ये विद्या का ग्रंथों में, पुस्तकों में ज़्यादा वर्णन नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। पर अभी भी आप कभी कभी कनुप्रिया लोगों से सुनते होंगे, प्राचीन लोगों से, कभी कभी ऐसे साधना वाले लोगों के साथ बैठे होंगे तो ऐसा सुनते हैं, किसी ने मूठ चला दी, किसी ने हुंडी भेज दी, हांडी भेज दी, किसी ने कुछ कर दिया। स्पेनिश तंत्र में आज भी वुड्डो का प्रयोग होता है। लोग आपके नाम से कुछ बना के रख देते हैं टॉय जैसा, और उसको जहाँ जहाँ कष्ट देते हैं आपको कष्ट होता है, उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे शास्त्र में पुतला प्रयोग नाम से वो प्रयोग हैं। तो कोई पुतले के ऊपर ऐसे कष्ट दिया जाता है, व्यक्ति विशेष को मिलता है। पुतला प्रयोग का ही मारने के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है। पर पुतला प्रयोग बहुत सात्विक है, उसके प्रयोग इतने बलशाली हैं कि जैसे आपको कोई बहुत भयंकर बीमारी हो गई, ठीक नहीं हो पा रहे आप, क्या करें? तो पुतला प्रयोग काम करता है। आपके कष्ट को मंत्रों के द्वारा, तंत्र के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है उस पुतले पे, और उस पुतले का बाद में संस्कार किया जाता है, उसको जला दिया जाता है। तो मैंने अनुभव से देखा कि बीमारी ठीक होती है, कष्ट ठीक होता है। पर उसके लिए उस शक्ति की इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी होता है, उस शक्ति से आशीर्वाद मिले बहुत ज़रूरी होता है। अगर कहीं चूक से, गलती से उसमें ट्रांसफ़र नहीं कर पाए तो कष्ट आपके ऊपर भी ट्रांसफ़र हो जाता है। अजी सुनते हो, शादी के मंडप में इस बार है राहुल की परीक्षा। अहो ऐकलं का? यस ट्विंकल, मैं सुनता हूँ। अजी सुनते हो? ये तो ट्विंकल है। हम हैं तो हार जरूर। ये ट्विंकल ही होगी। लास्ट टाइम ट्विंकल बोला हूँ, ये ट्विंकल होगी। अरे किसकी पुकार की तरफ बढ़ाएगा राहुल अगला कदम? स्वयंवर सीजन 2 राहुल दुल्हनिया ले जाएगा, सिर्फ इमेजिन पर। इमेजिन मेगा मूवी ब्लू, सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by All Saints University of Medicine, Aruba. सारी सुहागी ये तो संसार को अमृत देने आई है, इनका दूध की क्या जरूरत? जिसका इस संसार में आते ही 3 बरस का सूखा खत्म हुई गवा। अरे वो देवी नहीं तो और का है? सर झुकाओ, अरे मंगल गाओ, अपने गांव में देवी आई है, देवी। देवी एक सत्य घटना पर आधारित, सिर्फ इमेजिन पर। मैं तुम्हारे रंग में रंग चुकी हूँ। मैं इस संसार को, सारे रिश्ते नातों को छोड़कर हमेशा के लिए आ रही हूँ। दुनिया से मेरा बेगानी हो गई। मीरा, सिर्फ इमेजिन पर। Is presented by New York Life, the company you keep.
इस घर से तो चली गई है वो भाभी, पर सुमन हमारी जिंदगी से ज्यादा दूर नहीं गई है। आखिर सुमन को घर वालों से दूर कैसे रख पाएंगे आप, खासकर कार्तिक से। पलकों की छांव में सिर्फ इमेजिन पर। आपने सुना, देखा, महसूस किया होगा कभी कि कभी कभी बहुत से महापुरुष कैंसर की वजह से गए। आप स्वामी शिवानंद जी महाराज को देखो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव की बात करें, मैं अपने गुरुदेव की बात करूं, पर मेरे गुरुदेव लंबी आजू भोग के गए, पूर्ण आजू भोग के गए, और लास्ट में उन्होंने किसी का कैंसर ट्रांसफ़र कर लिया। और ये बात बताई उन्होंने मुझे, पंचांग के ऊपर उन्होंने अपना निशान लगा के रखा था, मैं इसी डेट को जाऊंगा। जो उनके करीबी शिष्या लोग हैं इस बात को जानते हैं। तो महापुरुष जाते जाते भी उनका शरीर, उनका बूढ़ा शरीर, उनका जर्जर शरीर किसी के काम आ जाए। आप देखिए कैसी विडंबना, कितना कितना बड़ा त्याग। तो पुत्रा प्रजोग भी उसी का हिस्सा है कि आपके कष्ट को कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, आपके कष्ट को कैसे कम किया जाए। तो लोगों ने कष्ट कम करने की बजाय कष्ट दिया कैसे जाए उसकी ओर ले आए। ये उनकी बात होगी। जैसे हमारे हिंदुस्तानी तंत्र, हमारी भारतीय विद्या किसी को कष्ट नहीं देती, किसी के कष्ट की बात ही नहीं करती। पर पश्चिम में जो स्पेनिश तंत्र है इतना जालिम है कि कहीं कहीं बहुत नुकसान हो जाता है। इनफैक्ट यही जानना चाह रहे थे कि हमने भारतीय अध्यात्म का जो एक बहुत बड़ा बेस तंत्र का जो षटकर्म को हमने खूब अच्छी तरह से समझा है, इसके उपायों के बारे में भी एक बार फिर मैं आपसे ज़रूर चर्चा करूंगी। लेकिन इससे हम थोड़ा दायरे से बाहर निकलकर जो भारत से निकलकर, चाहे वो चीन की बात करते हैं, आपने कहा स्पेन की बात है, इवन शायद तिब्बत में भी कई तरह से तंत्र का जो है वो एस्पेक्ट्स आते हैं। उनमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमसे इस भारतीय तंत्र से मिलती जुलती हैं, या वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, वहाँ पर भी ऊर्जा का ही उपयोग होता है? मानव अनुप्रिया वही है, इंसान वो है, ज़रूरतें उसकी वो हैं, देश काल के हिसाब से कुछ ज़रूरतें उसकी चेंज हो जाती हैं। कहीं पे कुछ चीज़ें सुलभ हैं, आराम से मिल जाती हैं, कहीं पे नहीं मिलती। जैसे हिंदुस्तान में आपने छोटी सी छोटी गन लेनी हो तो उसका लाइसेंस है। अमेरिका में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ कोई लाइसेंस नहीं है। आज से कुछ साल पहले कहते हैं लोग जैसे फ्री मार्केट होती है वहाँ पे ऐसे बेचते थे लोग। अपने अपने विधान की बात है। जहाँ पे हिंदुस्तान में लड़का लड़की इकट्ठे रहें, शादी ना करें, उनके बच्चे हो जाएं, तो हम अच्छी स्थिति नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते हैं, ईमानदारी से कहें। अमेरिका में ऐसी कोई बात नहीं है, और वहाँ पे मदर नेम ही लिखा जाता है, पिता का नाम नहीं पूछा जाता। ऐसे ही इस्लाम में वितंत्र की अनेक विधियां हैं। इस्लाम में ऐसी ऐसी सशक्त विधियां हैं कि व्यक्ति का उद्धार कैसे हो, व्यक्ति का भला कैसे हो, व्यक्ति को कैसे ऊपर उठाया जाए। और इस्लाम एक अल्लाह को, एक खुदा को, एक शक्ति को मानता है, और उसके जो उपासक लोग हैं, साधक लोग हैं, बड़े संपन्न हैं, बड़े अच्छे ढंग से कार्य करते हैं। पर वहाँ भी नेगेटिव है, वहाँ भी नेगेटिव करने वाले हैं। जहाँ ढूंढोगे वहाँ मिल जाएंगे। चाइना के तंत्र की बात करें तो चाइना में आप दलाई लामा जी के पास जाएं, उनकी ज्योतिष विद्या अलग से है, उनका आयुर्वेद अलग से है, हर्बल से इलाज करते हैं, उनका तंत्र का डिपार्टमेंट अलग से है। तो आप हैरान होंगे दोस्तों को तंत्र की सही शिक्षा देते हैं। वहाँ एक ऐसी स्थिति देखी मैंने कि उनका तंत्र का अपना स्कूल है, वो तंत्र के बारे में पढ़ाते हैं। धर्मशाला मुकलोडगंज जहाँ दलाई लामा जी का आश्रम है, जहाँ उनका स्थान है, वहाँ भी वो अपने शिष्या लोगों को पढ़ाते हैं। चूँकि इस विद्या का दोस्तों विद्यार्थी हूँ, तो उनसे पूछा
कि कहाँ से सीखा तंत्र, तो बात आई कि वो उनका तंत्र भी 8वीं शताब्दी में कोई व्यक्ति भारत आया, भारत से सीख करके चाइना गया और चाइना से फिर वापस इनके पास पहुंचा। कहीं ना कहीं जैसे हम गहराई में जाते हैं तो उसका मूल भारत पाया जाता है। अमेरिका में जो रेड इंडियन लोग हैं, जिनको मूल अमेरिकी मानते हैं, वो लोग अनुप्रिया साधना में इतने आगे हैं कि आप विचार भी नहीं कर सकते। पर आज भी वो लोग अमेरिका के समाज से कटे हुए हैं। उनका एक अपना आनंद है, अपनी एक बात है। कहीं कहीं ऐसे लोग हैं जो लाइट का प्रयोग नहीं करते, वाहन का प्रयोग नहीं करते, पर स्पिरिचुअल पावर के धनी हैं वो लोग, बहुत कुछ है उनके पास। हम उस देश के वासी, आप देखो कि जैसे कहेंगे कि हमने अग्नि को देखा, अग्नि लोगों को देख रही है, हमने अग्नि को देवता मान लिया, हमने वायु को देवता मान लिया, हमने पेड़ों में देवता ढूंढा, हमने वनस्पतियों में देवता ढूंढा। आप देखें कि आयुर्वेद भी जब जड़ी बूटी लाने को कहता है तो ज्योतिष की इजाज़त से जाता है वो, कि कब मैं जड़ी बूटी लाऊं, कब उसको निमंत्रण दूं, कैसे उसको प्यार करूं। तो फिर जो वेद, जो तंत्र, जो साधना ऐसी पवित्र हो, जो पेड़ों में देवता को ढूंढे, वनस्पतियों में जान को ढूंढे, प्राण को ढूंढे, तो वो विद्या कैसे किसी इंसान को कष्ट दे सकती है। बहुत सुंदर। और तभी देवभूमि अब समझ में भी आता है। मतलब पहले मैं सोच नहीं पाती थी कि क्यों भारत को देवभूमि कहा जाता है। जैसे आपने इतनी सुंदर तरह से हमें एक्सप्लेन किया स्वामी जी, कि हम जब वृक्ष से लेना भी चाहते हैं तो हम उसे मांगते हैं, और उसके देने को हम जो है उसको भिक्षा की तरह ये कहा जाता है। तो ये एक इतना सुंदर एस्पेक्ट हमें सिखाया गया था। ओनली थिंग इज समवेयर हम उसको लूज करते गए हैं। और जैसा आपने कहा कि हर देश में हर अगर हम देखते हैं तो वो ये है एनर्जीज़ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है। ओनली थिंग इज़ कि वो उसके मूल में अगर जाएं तो भारत से निकला है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जहाँ ऊर्जा का इतना जो हमारी शक्ति है, यहाँ हमने जब तंत्र की बात करते हैं, जो आपने कहा एक टेक्निक है अपने ही अंदर की शक्ति को जागृत करना, और जो हमारे आसपास शक्ति है उसका हम उसका लाभ लें, उसकी टेक्निक्स हमें मिलती हैं तंत्र से। कई बार ये कहा जाता है कि वो शक्तियाँ, वो आत्माएं जो शरीर में नहीं हैं, उनकी ऊर्जा का प्रयोग करना भी तंत्र का एक हिस्सा है। तो वो कहाँ तक सही है और उसमें कितना प्रयोग होता है? बहुत अच्छा सवाल किया। कहीं कहीं बेटा उनका प्रयोग होता है, कहीं कहीं आपने आज भी सुना होगा कि कितने डॉक्टर लोग ऐसे कहीं पुस्तकों में भी पढ़ा कि उनके पास किसी की ऐसे स्पिरिट आती है और उससे हेल्प लेते हैं। पर ये भी एक साधना हो सकती है, पर हमारा भारतीय तंत्र इसकी इजाज़त नहीं देता, इसको एक छोटे दर्जे की साधना मानता है। क्योंकि जिस देश में आत्मा की पूजा होती है, जिस देश में आत्मा शरीर छोड़ के चली गई, हम उसकी आराधना करते हैं, तो उसको बार बार हम कष्ट नहीं देंगे, उसको बुलाएंगे नहीं। जैसे पहले भी एक बार मैंने कहा था कि कुछ बच्चे, कुछ लोग किसी स्पिरिट को बुलाते हैं, बुलाने के बाद उससे पूछते हैं, लगभग सही भी होता है, पर स्पिरिट बुलानी नहीं चाहिए। कभी कभी कोई अच्छी स्पिरिट आई और चली गई, पर कुछ स्पिरिट्स ऐसी हैं कि नहीं जाती हैं। आपको नहीं जाएं तो ज़बरदस्ती कैसे निकालना? कोई चोर डाकू ज़बरदस्त घर में घुस आए, कैसे निकालोगे? तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, और बहुत बच्चों का, बहुत लोगों का ये नुकसान हुआ। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कोई आत्मा, कोई स्पिरिट स्वप्न में आकर के भी आपको आगाह कर गई। ऐसे भी मेरे अनुभव हुए कि घर में कुछ बुरा अच्छा होने वाला है, तो घर के बुजुर्ग लोगों की आत्मा स्वप्न में आकर के कभी कभी संकेत दे गई। ऐसी स्थितियां हुई कि कोई व्यक्ति की डेथ हो गई, चला गया इस दुनिया से, कहीं कुछ रख गया वो जो किसी को नहीं बताया था, तो किसी के अंदर किसी स्पिरिट ने प्रवेश किया, उसने बता दिया कि वहाँ मैंने ऐसा रखा हुआ है। गलत है, ठीक है, उसकी बात अलग,
पर इन बातों के प्रमाण के लिए मेरा ख्याल काफ़ी है कि स्पिरिट्स, आत्मा काम करती हैं। कभी कभी मैं ना मानूं वाली बात हो तो बात दूसरी है, क्योंकि साधना, तंत्र साधना एक दोस्तों ऐसी नदी है, जब तक उसका पानी पिएंगे नहीं, जब पानी के अंदर जाएंगे नहीं, आप कुछ जानेंगे नहीं। अगर आपको आलोचना भी करनी है तो आप आलोचना के लिए उसके अंदर घुस जाएं। आपको सच में जाना है तो भी घुस जाएं। आपको कुछ नेगेटिव ढूंढना है उसमें तो भी घुस जाएं। पर जाएंगे, जाने के बाद आप जो कहेंगे वो आपका अनुभव होगा, एक बात कोरी आलोचना नहीं होगी। बिल्कुल, आप अपनी प्यास लेकर जाएं। तो प्यास ये भी हो सकती है सच्चाई को जानने की, प्यास ये भी हो सकती है कि प्राप्ति की, प्यास उसको पाने की भी हो सकती है। तो उस प्यास को आप और बढ़ाते रहें और ये नदी जो है ये आपको ज़रूर मंजिल तक पहुंचाएगी। ये तो इस विद्या का वादा रहा है और स्वामी जी ने हर बार ये कहा है कि एक ऐसे गुरु की ज़रूरत होती है इस नदी के पार जाने के लिए, और ऐसे एक साथ चाहिए होता है जो स्पिरिचुअल विद्या का जो सेंटर है, जो वेबसाइट है, वो आपको कदम कदम पर दे रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम कोशिश करते हैं कि आप तक कदम कदम पर बात पहुंचती रहे, वक्त वक्त पर आपकी प्रॉब्लम्स को भी हम लें। जहां हमने षटकर्म की बात की, एक कंप्लीशन में अगर हम आज देखते हैं स्वामी जी, सवाल बहुत से हैं, बहुत से लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन मैं लोगों की सवालों से जो आई हुई है बात, एक बार बिगिनिंग में ही आपने कहा था कि कुछ ऐसे प्रयोग हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी भी तरह का अगर आपके ऊपर इन षटकर्म का किया हुआ कोई भी ऐसा प्रयोग आपके ऊपर होगा, उससे आपको बचा सकता है या कुछ हद तक उसका प्रभाव कम कर सकता है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं एक बार फिर अगर हम उसे एक रिकैप के रूप में लें। अगर दोस्तों आपको शंका हो जाए, उसके लिए बहुत से प्रयोग हैं, पर अगर आप नित्याक्रम अपना रोज करते हैं, आप अपने अच्छे कर्म रोज करते हैं, सुबह शाम आप भगवान के चरणों में, माँ के चरणों में, गुरु के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में प्रतिदिन बैठते हैं, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि आप पर असर हो जाए। क्योंकि जैसे कुछ धर्मों ने मना किया कि ऐसी बातों को मत मानना, और सच बात है, नहीं मानना चाहिए, पर साथ में जो उन्होंने कहा नियम पालन करना, उनको भी करें, तो आप पर उनका असर नहीं होगा। आधी बात आपने मान ली कि हमें इनको नहीं मानना, आधी बात आपने नहीं मानी जो उन्होंने कहा उन नियमों का पालन करना, तो आप फंस जाएंगे, आपको परेशानी होगी। मैं तो कहता हूं कि अगर आप अपने धर्म के हिसाब से जिस भी धर्म में हैं उसके चरणों में लगे रहते हैं, जो आपके नियम बने हुए हैं उनको फॉलो करते हैं, तो ऐसे षटकर्म का छोटा सा प्रयोग भी आपको नहीं छू पाता है, ये निश्चित बात है। आप सिख धर्म से हैं, रोज़ आप सुबह जो आपका नित्य कर्म है 1.5 घंटा 2 घंटा करते हैं, रात को भी करते हैं, ध्यान करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, अपना जो दशम हिस्सा है आपकी इनकम का उसको दान करते हैं, सभी प्राणियों की सेवा करते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ऐसा कैसे असर हो जाएगा आप पर। जब आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो कैसे नेगेटिव चीज़ आपको छू जाएगी। तो आपको ना ज्योतिष को मानने की ज़रूरत है, ना तंत्र को, ना मंत्र को। आप अच्छे साधक हैं, अपने गुरु के चरणों में लगे हुए हैं, अच्छे ढंग से गुरु की सेवा कर रहे हैं, जो साधना उन्होंने दी उसको कर रहे हैं, तो आप पे कैसे असर हो जाएगा? नहीं हो सकता है। हाँ, जब आप भटक गए अपने मार्ग से, आपने छोड़ दी अपनी साधना, तो फिर तो असर होगा, फिर कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि ये विद्याएं, ये साधनाएं सभी मानव के लिए हैं। अच्छा भी मानव के लिए है, बुरा भी मानव के लिए है। तो जहाँ आपने परहेज छोड़े, जहाँ आप अपने मार्ग से भटके, वहाँ असर हो गया। कभी कभी कनुप्रिया जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है मेंटली, उन पे भी असर नहीं होता, क्योंकि ये मन का खेल है, होगा तो कम होगा, पर जब हो जाए तो क्या करें। आपका सवाल ये था कि कभी कभी हो ही ना, तो आप आज से जिस भी गुरु के शिष्य हैं, जिस भी धर्म में हैं,
जो भी हैं, आप आज से ही अपनी साधना को शुरू कर दें तो आप पर जिंदगी में कभी असर नहीं होगा। आपको बलवान बनना है, भ्रमों से वहमों से दूर निकलना है आपको, और दूसरे लोगों को भी निकालना है। ये प्रयास है स्पिरिचुअल विद्या का